हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम देखेंगे आप लोगों की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए क्या पॉसिबिलिटी है आपके पार्टनर के साथ। आपकी पास्ट एनर्जी क्या थी, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है और इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आप लोगों के लिए, ये हम देखेंगे आज की रीडिंग में। तो रिगार्डलेस आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, मेल के लिए देख रहे हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। रिगार्डलेस क्या आप लोगों की सिचुएशन है, आप ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं, सबके लिए ओपन है। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटी आती है। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप नए हैं तो आपने भी इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी हम देखेंगे, ऑरेकल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी पास्ट एनर्जी देखते हैं कि क्या थी जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ये तो बहुत सारे आ गए। 3 कार्ड्स मुझे आपके पास्ट के लिए चाहिए, 3 प्रेजेंट एंड 3 फॉर फ्यूचर। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 3 कार्ड्स आपके पास्ट के लिए आ गए, 3 फॉर प्रेजेंट, 3 फॉर फ्यूचर। ओके, सबसे पहले आपकी पास्ट एनर्जी हम देखेंगे क्या थी। वी हैव किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो यहाँ पर टॉरस, कैंसर, सैजिटेरियस स्ट्रांगली आ गया। पाइसेस भी ऐड कर लीजिए। तो इन पास्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको परसू किया, और जब परसू किया तो बहुत मेच्योरली आपको लव ऑफर दी, आपसे कमिटमेंट भी उसके कुछ अरसे बात करने को कहा। हो सकता है आप लोगों की हो गई हो। प्रेजेंट भी हम देखेंगे। इन्होंने फौरी तौर पर जब आपको लव ऑफ़र दी उसके कुछ ही अरसे बाद इन्होंने शायद आपके साथ कमिटमेंट के हवाले से भी आपको बताया। आपके पार्टनर मैच्योर रहे, लेकिन जैसे ही आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उसके कुछ अरसे बाद ये इन एंड आउट होने लग गए आपकी लाइफ से, और बातें बहुत करते रहे आपके साथ, वादे बहुत किए, प्यार बहुत आपको दिया भी, आपके साथ कुछ टाइम भी स्पेंड किया। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि सेटल डाउन होने वाली एनर्जी इनकी नहीं थी उस वक्त, और ये इन एंड आउट रहे आपकी ज़िंदगी से। आपको टाइम बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं दिया, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत अच्छा था सब कुछ, और उसके थोड़े ही अरसे बाद ये इन एंड आउट होने लग गए आपकी लाइफ से। कम्प्लीटली इन नहीं थे, लेकिन ये हमेशा से आपसे कमिटमेंट करना चाहते थे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते थे, हो सकता है इनके कमिटमेंट इश्यूज़ हों जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट ना देते हों, और इन एंड आउट रहे आपकी लाइफ से। प्रेजेंट देखते हैं। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द एम्प्रेस। आप में से कोई प्रेग्नेंट हो सकता है या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं आपसे। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। प्रेजेंट में आप लोग वेटिंग की एनर्जी में हैं, आप स्टिल कमिटमेंट चाहते हैं। कुछ लोगों की कमिटमेंट हो गई लेकिन प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी में है। कुछ है ऐसा जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, कोई चीज़ है पाइपलाइन में जिसके लिए आप वेटिंग की एनर्जी में हैं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, हो सकता है आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपसे दूर चले गए और आज आप वेट कर रहे हैं उनके वापस आने का। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हों और आज आप वेट कर रहे हैं कि ये सेपरेशन ख़त्म हो, वो आपके पास वापस आएँ। और इन प्रेजेंट मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप उनसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। वो आपको एज एन एम्प्रेस देखते हैं, इवन इफ़ यू आर अ मेल। तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप उनका काउंटर पार्ट हैं, आपके साथ वो कंप्लीट हैप्पीनेस चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके इनसे बच्चे हो सकते हैं, सिंगल पेरेंटिंग भी हो सकती है। यहाँ पर आपकी उनसे अलहदगी हो गई हो और आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हों, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो बहुत क्विकली स्टार्ट हुआ, प्यार, मोहब्बत, डेटिंग, हर चीज़।
वादे बहुत सारे इन्होंने आपसे कर लिए, लेकिन उसके बाद इन एंड आउट होने लग गए और आप बहुत ज़्यादा तब से वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइम आपका लिया है। नंबर 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है। इन प्रेजेंट ये हम आखिर में देख लेंगे, सॉरी इन फ्यूचर हम आखिर में देख लेंगे कि क्या होता है। हम यहाँ पर कुछ ऑरेकल्स देख लेते हैं। ये तो बहुत सारे आ गए। ओके, ये 4 कार्ड्स मैं रख लूँगी। We have sacral chakra, we have suffering in silence, temptation, and then we have solar plexus chakra. एक तो ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, लेकिन मुझे उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि इनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हैं आपके पार्टनर, और यहाँ पर को डिपेंडेंसी का इशू आ गया, टेम्पटेशन आ गई, एडिक्शंस हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ गई हैं। ये सफ़रिंग इन साइलेंस मुझे आपके लिए ज़्यादा लग रहा है कि आप खामोशी से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और अंदर ही अंदर तकलीफ़ लेते जा रहे हैं। आपके पार्टनर को अगर एडिक्शंस हैं तो वही उसी में प्लेजर सीख करते हैं, प्लेजर सीकर हैं आपके पार्टनर। इनकी कुछ और गलत आदतें हो सकती हैं जो आपको पसंद ना हो, यू नो व्हाट आई मीन। और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं। इवन इफ़ यू आर मैरिड, हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और लोगों में इंटरेस्टेड होना, एडिक्शंस, सारी सारी रात घर से बाहर रहना, कुछ इस तरह की आदतें हो सकती हैं। और अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में हैं तो ये इनके थोड़े से तरीके, थोड़ी सी आदतें ठीक नहीं हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर आपसे तो कमिटमेंट करना चाहते थे, पास्ट एनर्जी जो मुझे उनकी नज़र आई है, और प्रेजेंट में भी मुझे लगता है कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन भी होगा। फ्यूचर की एनर्जी भी हम देखेंगे बिल्कुल, लेकिन इस टेम्पटेशन की एनर्जी से उनको निकलने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको भी इनकी काफ़ी हेल्प करनी पड़े, इनको गाइडेंस देनी पड़े, इनको समझाना पड़े। और मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी इनको समझाते भी होंगे कि आप इस किस्म की एनर्जी से बाहर आएँ, इन एडिक्शंस को छोड़ दीजिए। ये कुछ भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है जिसका इन्फ्लुएंस इनकी ज़िंदगी में हो। इनके फादर का हो सकता है बहुत ज़्यादा, इनकी मदर का भी हो सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ खामियां ऐसी हैं जिसे उन्हें दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो करेंगे या नहीं ये तो टोटली उनके ऊपर है। कुछ और ऑरेकल्स हम देखते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। एक कार्ड हमारे पास आ गया। यहाँ पर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वाटर भी है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसिस। तो कोई पाइसिस यहाँ पर स्ट्रांगली हो सकता है। और आप देखिए कि हमारे पास क्या कार्ड आया है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा दुनिया की चमक दमक में, एडिक्शंस में और इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, और इनको इसमें से निकलना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी को और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही तरफ रहना भी ठीक नहीं होता है। और आपके जो पार्टनर हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में हैं, यानी ये मटेरियल वर्ल्ड में है, और उनकी आदतें कुछ गलत हैं। मुझे पहले भी नज़र आया था कि ज़्यादा आपके पार्टनर की खामियां इसमें नज़र आ रही हैं। इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा घर वालों का नहीं है। इनको अपने पैटर्न्स बदलने की ज़रूरत है। और हमारे पास ये कार्ड आ गया, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चाक्रा आया था। न्यू मून इन लियो, तो लियो कोई स्ट्रांगली हो सकता है, सेजिटेरियस भी हो सकता है। लियो कार्ड, द सन कार्ड भी यहाँ पर आया था। सेजिटेरियस एरीज एनर्जी भी है। तो सोलर प्लेक्सस चाक्रा आप लोगों को शायद पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा। कॉन्फिडेंस का, सेल्फ इस्टीम के बारे में बताता है सोलर प्लेक्सस चाक्रा। तो अगर यहाँ पर किसी को कॉन्फिडेंस में कमी है तो कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही की है सक्सेस के लिए। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं
एडिक्शंस के अलावा कोई ट्रॉमा भी हो, कोई ज़िंदगी का ट्रॉमा भी इनका हो सकता है, कॉन्फिडेंस की हो सकता है, इनमें कमी हो, आगे बढ़ने की कमी हो, और डिसीजन मेकिंग में ठीक ना हो, तो इनको कॉन्फिडेंट रहने के बारे में भी कहा जा रहा है। और मुझे लगता है कि आपके पार्टनर होंगे, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? आई कांट हैंडल द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन। तो आप लोगों का कनेक्शन बहुत इंटेंस रहा है हमेशा से, और आपके पार्टनर शायद इस इंटेंसिटी को हैंडल नहीं कर सकते। ये वो आपसे कह रहे हैं कि ये बहुत डीप कनेक्शन है, और शायद स्पिरिचुअलिटी को समझने की, सोल लेवल पर ख़ुद को भी समझने की उन्हें इस वक्त ज़रूरत है। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपसे अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं कि उन्हें अभी कुछ और करना है, कुछ और चीज़ें करनी है ज़िंदगी में, और ये मुझे ज़्यादा एडिक्शंस के हवाले से लग रहा है, क्योंकि जब तक इंसान हर चीज़ ज़िंदगी में करके देख नहीं लेता है, तब तक वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं आता है। जब तक कि उसे धोखा ना मिल जाए, जब तक कि दुनिया की चमक दमक उसे धोखा ना दे दे, तब तक वो कुछ समझता नहीं है। और शायद आपके पार्टनर के साथ भी ये केस है कि जब वो हर चीज़ एंजॉय कर लेंगे, प्लेजर, हर चीज़ को देख लेंगे, एन्जॉयमेंट अपनी पूरी कर लेंगे, और उसके बाद वो समझेंगे कि असल में ज़िंदगी क्या है, असल में ये चीज़ें मानी नहीं रखती हैं। द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो वो भी आपसे ये कह रहे हैं, अगर आपको छोड़कर वो कहीं और गए, कहीं और प्लेजर सीख किया उन्होंने, किसी और में इन्वॉल्व हो गए, तो वो आपको ये बता रहे हैं कि वो आपसे बेहतर नहीं था। जो चीज़ें वो सोचकर उस तरफ गए थे, वो वैसा सब कुछ नहीं था। आई रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू। तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप लोगों की सेपरेशन अगर चल रही है, तो उन्हें अफसोस है कि उन्होंने आपके साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था। पास्ट में भी देखे, मैंने आपको बताया कि शुरू में बहुत अच्छा था सब, और फिर उसके बाद इन एंड आउट होने लग गए, आपको टाइम नहीं दिया। अब हम फ्यूचर एनर्जी देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिटी आएगी, पैशन रिन्यू होगा, लेकिन आपके पार्टनर के पास मुझे ऐसा लगता है कि दो चॉइसेस हैं, दो लोगों में से किसी एक को उन्होंने चूज़ करना है, और इन दोनों में से किसको वो चूज़ करेंगे, इस बारे में तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कहा जा सकता है। फाइनल डेस्टिनेशन आपकी डिवाइन सोर्स को पता है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर अर्थ एंड एयर एनर्जी है। आप देख लीजिए कि आप अर्थ साइन हैं या एयर साइन हैं। तो यहाँ पर दो चॉइसेस आपके पार्टनर के पास आ गई हैं, और इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक को उन्होंने चूज़ करना होगा। इनमें से एक आप और एक उनकी मदर हो सकती हैं, एक आप और एक कोई और इंसान भी हो सकता है। आप देख लीजिए कि आपकी सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटी है, कौन एयर साइन है, कौन अर्थ साइन है, और क्या कोई और है उनकी ज़िंदगी में, या उनकी मदर का इन्फ्लुएंस है। आप देख लीजिए। तो इन फ्यूचर आपके पार्टनर के पास चॉइसेस होंगी दो, और उनमें से किसी एक को उन्होंने चूज़ करना होगा। ये भी हो सकता है कि वो दोनों को चूज़ करें, दोनों को मना लें, यानी कि आपको भी मना लें और अपनी मदर को भी आपके लिए मना लें। इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी, जो कोई और इंसान है, उसको भी रखना चाहें और आपको भी रखना चाहें अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये टोटली आप पर होगा कि आपने इस सिचुएशन में उनके साथ रहना है या नहीं। लेकिन मुझे आज की इस रीडिंग में ये नज़र आया कि आपके पार्टनर थोड़े से सेल्फिश होंगे, वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहेंगे और वो उस दूसरे इंसान को भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन स्पेसिफ़िकली हम अब रोमांस एंजल में से देख लेते हैं कि क्या उनका मूव होगा रोमांटिकली आपके लिए इन फ्यूचर, ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो बहुत सारे आगे 2 more cards स्पिरिट, 2 more cards। ओके, एक कार्ड आ गया, 1 last कार्ड। ओके, सबसे पहले वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, हो सकता है आप आजकल इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
देन वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो ये कंट्रोल इश्यूज़ उनकी मदर के हो सकते हैं जो उन्हें कंट्रोल करना चाहती हैं, या वो दूसरा इंसान उन्हें कंट्रोल करना चाहता है जो उनकी ज़िंदगी में है। और ये कंट्रोल इश्यूज़ यहाँ पर ख़त्म करने पड़ेंगे जिस किसी के भी हैं। चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होंगी, इनको फोर्स नहीं किया जा सकता है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो हो सकता है कि कोई न्यू लव भी आपकी ज़िंदगी में आए, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, लेकिन आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको भी अपने कंट्रोल इश्यूज़ को ख़त्म करना होगा, या उनके घर वालों को कंट्रोल इश्यूज़ को ख़त्म करना होगा। उन्हें ये पता है कि आप ट्रू लव डिज़र्व करते हैं, और उन्हें शायद ये रियलाइज़ होगा कि आप ही उनके सोलमेट हैं, यू आर द वन। और ये भी हो सकता है कि आप क्या यही रिलेशनशिप एक नए रिलेशनशिप जैसा आप लोगों को लगे, आप लोगों के दरमियान में चीज़ें रिन्यू हों, लेकिन कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका लेंगे तो हो सकता है आप एग्जॉस्ट हो जाएं, थक जाएं, और फिर आप किसी और को चांस दें, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं इनकी वजह से ऑलरेडी। प्रेजेंट सिचुएशन कुछ इतनी अच्छी आप लोगों की नहीं जा रही है, और आप लोग थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहे हैं, थक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्लियर कम्युनिकेट आपसे नहीं कर रहे हैं, क्लियरली बता नहीं रहे हैं अपनी ज़िंदगी में वो क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों के लिए न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके ये पार्टनर आपके साथ होंगे और रियलाइज़ करेंगे अपनी मिस्टेक्स को। चीज़ों को देखने के बाद उन्हें रियलाइज़ होगा कि जिन चीज़ों के पीछे वो जा रहे थे वो उनके लिए नहीं थी। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी आज की। आई होप आप लोगों के लिए कुछ इसमें हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।